Hello student, a very good morning. Welcome again in SST class. Student, today I will proceed our chapter which we had started previously, that is chapter number 19, our human rights. But what is date today? Today date is 18 January. So as you know, we had discussed some point on the Friday. So quick revision about all the points which we had discussed previously and on the Friday. So first point is that human rights. So why we are celebrate 10 December as a human rights? What the need of? इसकी क्यों जरूरत हुई? So as you know, मैंने आपको पहले बताया कि 1945 जब ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद पूरी ग्लोबल लेवल पे इस बात पे बहस होने लगी कि आखिर जो ह्यूमंस है हर किसी का अपना जीने का अधिकार है, अपने हिसाब से रहने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है कहीं भी। तो किसी भी लेवल पे कोई किसी से इस बात पे डिफरेंस नहीं कर सकता। सो ये जो यूनाइटेड नेशन है इन्होंने कुछ राइट्स जो है वो ऑल ओवर ग्लोबल लेवल पे बनाया और सभी कंट्रीज ने उस पे अपने सिग्नेचर किए कि हाँ हम इस चीज को फॉलो करते हैं और ये जो ह्यूमंस का राइट है कि उनको जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, पीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, एजुकेशन का और एक अच्छी लाइफ का अधिकार है। और हम सब मीन्स पूरी कंट्री जिन लोगों ने साइन किया ये इस चीज के लिए बिल्कुल प्लेज लिया कि हम इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये चीज अगर जो इसको फॉलो नहीं करता है तो हम उसको पनिशमेंट भी देंगे। सो एक बार रिवाइज करते हैं हम ह्यूमन राइट्स को। वी ऑल फ्री एंड इक्वल, हम सभी एक समान हैं और सभी फ्री हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस, किसी भी लेवल पे वो आपसे कोई भी डिफरेंस नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, कंट्री, एनीथिंग। नो सैलरी पास्ट एंड प्रेजेंट, कोई भी किसी का गुलाम नहीं है चाहे वो आज हो या कभी किसी भी समय। नो बडी हैज एनी राइट टू हर्ट और टॉर्चर अस, और किसी के पास भी अधिकार नहीं है कोई आपको परेशान करे या आपको फिजिकली मेंटली रूप से टॉर्चर करे। ओके, सो ये आपका राइट है। अगर कोई आपको इस लेवल पे परेशान करता है तो आप अगेंस्ट उसके कोर्ट में जा सकते हैं। वी ऑल हैव राइट टू लिव इन फ्रीडम एंड सेफ्टी, हम सभी का अधिकार है कि हम सुरक्षित रहें और सेफ रहें, ये हमारा राइट है। हमें ये राइट मिले हुए हैं और इस राइट को आपको लेने का अधिकार है। वी ऑल आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, और क्यों हम? क्योंकि हम सभी कानून से सुरक्षित हैं, बंधे हुए हैं और कभी भी आपको लगे कि आपके किसी भी राइट का आप वो फॉलो नहीं हो रहा है तो आप एज ए ह्यूमन आपके ये राइट्स हैं जिसको आपको जानना है। आप बच्चों के भी राइट है, हम बड़ों के भी राइट है, सबके लिए राइट है। सो आप बच्चों का क्या है, सबको भी एजुकेशन का राइट है, पढ़ने का अधिकार है। Nobody should be blamed for doing something until it is proven, कोई भी किसी को ब्लेम नहीं कर सकता जब तक ये साबित ना हो जाए कि ये काम उसी ने किया है। ओके, नेक्स्ट, वी ऑल हैव द राइट टू अ गुड लाइफ एंड द एजुकेशन, हम सभी का अधिकार है कि हम शिक्षा ग्रहण करें, एजुकेशन हो और हमें अच्छे से जीवन जीने का अधिकार है। मीन्स कोई भी आपको इस लेवल पे नहीं कि तुम पर्टिकुलर इस बैकग्राउंड से आते हो तो तुमको तुम्हारी लाइफ यही है, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम काम नहीं कर सकते, तुम हमारे बीच में आ नहीं सकते। तो ये सबका राइट है, ये सभी को करना है। वी ऑल हैव द राइट टू बिलीव इन अ रिलीजन और द चेंज इफ वी वांट, हम सभी का ये है कि हम अपने रिलीजन में बिलीव कर सकते हैं। अगर आप ये भी राइट है कि अगर आपको लगता है कि हम इस रिलीजन में बिलीव नहीं करते तो आप फ्री हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं या किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते, आपकी ये राइट है। नेक्स्ट, एवरी ग्रोन अप शुड बी अलाउड टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स सभी का ये अधिकार है कि अपने लीडर को या रिप्रेजेंटेटिव को वो चुन सके, ये आपका राइट है और ये इंडिया में आपको ये राइट 18 ईयर कंप्लीट होने पे मिलता है। नेक्स्ट, आज हमारा पॉइंट है how do human rights help you? So open the page number 150 student and come on this point and take pencil. If any points are important, just mention it. Okay. So firstly, I want to read this paragraph, after then explain. Human rights are based on a core principle like dignity, equality and respect.
They are the relevant of our day-to-day life and protect our freedom to control our own life. They influence decisions made by the public authorities which impact upon our rights and enable us to get fair and equal service from the public authorities. So, ये जो आपका राइट है जो बनाया गया है, आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि ये कैसे ये सारे राइट जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो जैसा अभी मैंने डिस्कस किया कि आपका राइट है, एजुकेशन का राइट है, कोई भी आपसे भेदभाव नहीं कर सकता। आपको अपने राइट के बारे में अवेयर होना पड़ेगा। अगर किसी भी लेवल पे आपको किसी भी पॉइंट पे आपको रोका जाता है कि आपको एजुकेशन का राइट नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते, या आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, या आप हम लोग के बीच में बैठ नहीं सकते, या आपको यही रिलीजन फॉलो करना है, आपको पर्टिकुलर उस जगह नहीं जाना, सो ये आपका राइट है। आप फ्री हैं, आप इक्वल है, कोई आपसे डिफरेंस नहीं कर सकता, और ये कॉन्स्टिट्यूशन आपकी हेल्प करता है इन सभी चीजों को। तो ये जो है आपके जितने पॉइंट्स थे मैंने जो बताए हैं ह्यूमन राइट्स के, जैसे आप बच्चों की भी राइट है, 2009 में ये राइट बनाया गया कि सारे बच्चे जो 6 to 14 ईयर करते हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाए। मीन्स शिक्षा मीन्स कोई भी बच्चा शिक्षा से मीन्स पीछे न रह जाए, इस बात पे ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके पास इकोनॉमिकली रूप से आप वीक हैं। सो ये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है, एजुकेशन की फैसिलिटीज देती है कि आप एजुकेशन ले। और अगर किसी भी लेवल पे आपको इस चीज को लेने से रोका जाता है तो आप उसके अगेंस्ट आप इतने अवेयर हो चुके हो कि आप उसके बाद आप बता सकते हो कि अगर सपोज दैट आपसे कोई कहता है या आपके आसपास के लोकेलिटी में कोई कहता है कि आप ये बच्चे नहीं पढ़ सकते, आप छोटे बच्चे आप देखते होंगे आपके लोकेलिटी में बहुत ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते होंगे जो घूमते हैं एज अ बेगर, भीख मांगते हैं या कोई छोटे छोटे काम करते हैं। तो ये मीन्स आप ये उनकी राइट है, उनको ये मालूम नहीं है। आपको पता है कि हाँ एजुकेशन जो है एज ए ह्यूमन है, ये हमारा राइट है, हम ले सकते हैं। अगर कोई आपको रोकता है तो आप उसके अगेंस्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नियम है कि अगर आपको ये लेने से कोई रोकता है तो आप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज आप फ्री हैं, इक्वल है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। बहुत जगह ये होता है कि जेंडर के अकॉर्डिंग भी डिफरेंसेस किए जाते हैं कि आप लड़की हो, आप लड़के हो, आप ये नहीं कर सकते। मीन्स डिसाइड कर दिया जाता है बाय बर्थ। अगर गर्ल है तो कहते हैं कि आप डॉक्टर बनेंगे, बॉयज हैं तो आप कहते हैं इंजीनियर बनेंगे। ये आपके ऊपर है, आप फ्री हैं कि आपको एजुकेशन किस लेवल पे आपका माइंड जो है ये जरूरी नहीं कि हर बच्चे की कैपेबिलिटी एक ही अकॉर्डिंग हो। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है। सो ये आप फ्री हैं, अपने डिसीजन को लेने के लिए फ्री हैं। आप ओपनली अपनी बात को रख सकते हैं कि मुझे ये करना है, ये मेरा राइट है और इस राइट को कोई रोक नहीं सकता। जो है ह्यूमन राइट्स, जैसा आप हमने पढ़े कि कैसे हेल्प करते हैं, तो राइट आपके हैं, आप उसके बारे में अवेयर रहिए। नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना है, तो आपके राइट्स हैं आपके सामने, आप उनको ओपनली बता सकते हो। आप इतने छोटे हो लेकिन आप कह सकते हो कि नहीं अंकल, नहीं पापा, ये हमारे राइट है, ये हमको करना है, ये हम कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज हम अपनी टॉपिक को यहीं स्टॉप करते हैं। आपका होमवर्क जो है वो इसी से रिलेटेड है। स्टूडेंट, आपका जो होमवर्क है आज का बहुत इजी है। ये जो आप पिक्चर देख सकते हैं, इसको आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में ड्रॉ करनी है, देन उसको कलर करना है। क्लियर? ये पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है और उसको उसी तरह कलर करना है। वाटर कलर का यूज नहीं करेंगे, आप क्रेयॉन कलर का या पेंसिल कलर का यूज करेंगे। क्लियर? ये पिक्चर है, आप देख लीजिए। अपनी क्लास वर्क कॉपी में आपको ड्रॉ करनी है। इससे पहले हम लोगों ने एक पिक्चर ड्रॉ की थी, वो था ह्यूमन राइट्स का। आई होप आप सबने कर लिया होगा। तो वो आपको वर्ड मीनिंग जहां मैं राइट कराऊंगी उसके पहले मीन्स आपके राइट साइड में वो पिक्चर ये ड्रॉ करनी होगी। फिर पेज आपका वो छूटेगा, फिर नेक्स्ट जो व्हाइट पेज होगी, व्हाइट शीट, उस पर आपको ये वाली पिक्चर ड्रॉ करनी है। क्लियर? इसी कलर में आप कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी पिक्चर किसी भी डायग्राम फॉर्म में आपके टेस्ट लेवल पे या किसी भी लेवल पे आ सकता है। वी विल मीट on tomorrow. Now, thank you so much, student.